वेलकम टू अंग्रेजी मास्टर जी एक्सप्रेस। अंग्रेजी मास्टर जी एक्सप्रेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं कुछ नया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं कि आज आप क्या सीखेंगे। आज आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे यूज ऑफ विद, उसके बाद आप सीखेंगे यूज ऑफ विद आर नॉट, उसके बाद आप सीखेंगे यूज ऑफ व्हाइल। यदि आप इस वीडियो को स्किप नहीं करते, इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो आप यहाँ पर दिए गए तीनों कंजक्शंस का प्रयोग बहुत ही आसानी से अंग्रेजी बोलने में कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और बहुत ही ध्यान से आप सभी कंजक्शंस को सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी कंजक्शंस को सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सीखेंगे विद का प्रयोग। तो सबसे पहले विद, उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस मतलब पहला वाक्य, उसके बाद आर नॉट, उसके बाद सेकंड सेंटेंस का प्रयोग आप करेंगे। सबसे पहले विद, उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस, उसके बाद आर नॉट, उसके बाद सेकंड सेंटेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा ताकि आप वाक्य बोल सके बिल्कुल आसान तरीके से। तुम आओ या नहीं, मैं जा रहा हूँ। Whether you come or not, whether you come or not, I am going. मैं जा रहा हूँ। तुम आओ या नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर सभी वाक्य बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। जाए या नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। I don't know whether to go or not. जाए या नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। I don't know whether to go or not. चलिए अगला वाक्य देखते हैं। यह योजना सफल होगी या नहीं, कोई नहीं जानता। No one can say whether this plan will be successful or not. यह योजना सफल होगी या नहीं, कोई नहीं जानता। चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। वह आएगा या नहीं, मैं नहीं कह सकता। I can't say, मैं नहीं कह सकता। I can't say whether he will come here or not. चलिए अगला वाक्य देखते हैं। तुम मेरे साथ कॉलेज चलोगे या नहीं, whether you will go to college or not. तुम मेरे साथ कॉलेज चलोगे या नहीं, whether you will go to college or not. तुम मेरे साथ कॉलेज चलोगे या नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं विद और नॉट का प्रयोग एक साथ कैसे किया जाता है या न के सेंस में। तो चलिए देखते हैं। इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा ताकि आप वाक्य बोल सके बिल्कुल आसान तरीके से। फर्स्ट सेंटेंस पहला वाक्य, उसके बाद विद आर नॉट एक साथ आप प्रयोग करेंगे या न के सेंस में, उसके बाद सेकेंड सेंटेंस मतलब दूसरा वाक्य आप बोलेंगे। एक बार और रिपीट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस पहला वाक्य, उसके बाद विद आर नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सेकेंड सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा ताकि आप वाक्य बोल सके बिल्कुल आसान तरीके से। वह आए या न आए, हमें वहां जाना चाहिए। वी शुड गो, हमें जाना चाहिए। वी शुड गो देयर, हमें वहां जाना चाहिए। वी शुड गो देयर। विदर आ नॉट ही कम्स, वह आए या न आए, हमें वहां जाना चाहिए। जरूरत पड़े या न पड़े, हमें सब चीजें तैयार रखनी चाहिए। वी मस्ट कीप ऑल थिंग्स रेडी। We must keep all things ready. Whether or not we need them. जरूरत पड़े या न पड़े, हमें सब चीजें तैयार रखनी चाहिए। वह पसंद करे या न करे, हमें बोलना चाहिए। We should speak, हमें बोलना चाहिए। We should speak whether or not he likes. वह पसंद करे या न करे, हमें बोलना चाहिए। वह खेले
या न खेले तुम्हें मेरी टीम में खेलना चाहिए। यू शुड प्ले इन माई टीम, यू शुड प्ले इन माई टीम विदर और नॉट ही प्लेज। वह खेले या न खेले तुम्हें मेरी टीम में खेलना चाहिए। वह पढ़े या न पढ़े हमें कॉलेज जाना चाहिए। वी शुड गो टू कॉलेज विदर और नॉट ही स्टडीज, वी शुड गो टू कॉलेज विदर और नॉट ही स्टडीज। चलिए अब हम लोग सीखते हैं व्हाइल का प्रयोग जब और तब के सेंस में अंग्रेजी बोलते समय कब, कहाँ और कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल को बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा। यदि एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए अंग्रेजी बोलना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो यह रहा पहला वाक्य आपके सामने। जब मैं विद्यालय में था तब मैं नियमित रूप से तैरने जाता था। While I was in school, while I was in school, I used to go swimming regularly. है ना आसान? बिल्कुल आसान है, बशर्ते आप में सीखने की इच्छा हो। अंग्रेजी सीखना आसान नहीं, बहुत ही आसान है। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। जब मैं पढ़ रहा था तो वह नौकरी कर रहा था। ही वॉज डूइंग अ जॉब, वह नौकरी कर रहा था। ही वॉज डूइंग अ जॉब वाइल आई एम स्टडिंग, ही वॉज डूइंग अ जॉब वाइल आई एम स्टडिंग। जब मैं पढ़ रहा था तो वह नौकरी कर रहा था। जब मैं लिख रहा था तो वह पढ़ रहा था। ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। ही वॉज रीडिंग वाइल आई वॉज राइटिंग। जब मैं लिख रहा था तो वह पढ़ रहा था। ही वॉज रीडिंग वाइल आई वॉज राइटिंग। चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। मैं खेल रहा था जबकि वह काम कर रहा था। ही वॉज वर्किंग वाइल आई वॉज प्लेइंग, ही वॉज वर्किंग वाइल आई वॉज प्लेइंग। मैं खेल रहा था जबकि वह काम कर रहा था। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वाक्य। जब वह सो रहा था तब मैं पढ़ रहा था। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था। आई वॉज स्टडिंग व्हाइल ही वॉज स्लीपिंग। जब वह सो रहा था तब मैं पढ़ रहा था। आई वॉज स्टडिंग व्हाइल ही वॉज स्लीपिंग। है ना आसान? बिल्कुल आसान है, बशर्ते आप में सीखने की इच्छा हो। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए